ओके कंटिन्यू। सो हम यहाँ पर इंसर्ट के ज़रिए हम कोई भी वैल्यू लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक एरर आ गए है और एरर के साथ साथ क्या है कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमने किस जगह पर हम इंसर्ट कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट और लिस्ट वन को प्रिंट कर लिया। देखिए वन पोजीशन पर आ गया है यहाँ पर। अब जैसे लास्ट पोजीशन इसकी क्या होगी, 3। ठीक है, 0 1 2 3। तो 3 में मान लो अगर मुझे कुछ और करना है तो मैंने यहाँ पोजीशन दिया 3 और यहाँ पर मैंने दिया C#। ओके, अब जब मैंने इसको प्रिंट किया, देखिए 3 पोजीशन पे 0 1 2 3 3 पोजीशन पर कौन आ गया, पहले क्या था, मैथ था, अब यहाँ पर C# आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉप मेथड। तो पॉप मेथड में जैसा कि आपको मालूम ही है कि पॉप मेथड का काम होता है किसी भी आइटम्स को लिस्ट में से रिमूव करना। ठीक है, तो एक तो पॉप अगर नॉर्मल चलाओगे तो हमेशा फर्स्ट से चलेगा, यानी हमने लिखा लिस्ट वन डॉट पॉप। ठीक है, पॉप मेथड मैंने चला दिया तो कौन सा लास्ट से आइटम रिमूव हो गया। फिर अगर मैंने मान लीजिए कि पॉप चलाया तो C# रिमूव हो गया। ओके, अगर मैं किसी पर्टिकुलर को बोलूं कि मतलब नहीं मुझे ये वाला रिमूव करना है तो हम वो आइटम ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, PHY को रिमूव करना है। ओके, इस लिस्ट में से देन ठीक, तो ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है 1 वो आएगा, कौन सी पोजीशन से करना है, तो मान लो मुझे 0 पोजीशन से करना है, देन दैट विल बी पॉप्ड फिजिक्स, यानी पहला आइटम चूँकि जो 0 लोकेशन पर है और इसी लोकेशन पर आइटम हमारा फिजिक्स रखा हुआ है, सो आइटम यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, आई होप कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड सॉर्ट मेथड। अब सॉर्ट मेथड का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कोई आइटम्स लिए थे, जस्ट मैंने लिस्ट वन फिर से लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अभी तो ये सॉर्ट ऑर्डर पे नहीं है, तो हमने लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो सॉर्ट हो जाएगी हमारी। देन अब हम यहाँ पर प्रिंट लिस्ट वन, ओके, देन हमारी सॉर्ट ऑर्डर पर होगी। ठीक, तो हमारे पास ये कुछ मेथड्स थे जो लिस्ट से रिलेटेड थे। अब हम इसी तरह टपल्स के भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने T1 टपल्स मालूम है आपको कैसे बनाते हैं, हमने T2 2 टपल्स लिए और हमने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिए। पहले मैंने लिया 1 2 3 कॉमा ABC और फिर कॉमा करके 4। ओके, ये पहला हो गया टपल्स। फिर मैंने कॉमा करके दूसरा टपल्स लिया, क्योंकि हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो T1 के लिए पहला वाला हो गया, T2 के लिए दूसरा, यानी हमने लिया यहाँ पर 4 5 6 कॉमा ABC। ओके, तो हमने 2 टपल्स यहाँ पर बना लिए। तो अब आपको लेन पता करना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट, ये मेथड आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, लेन इज़ फाइंड द, आप जिस भी चीज़ की लेन फाइंड करना चाहते हैं तो उसे आपको, तो यहाँ पर मैंने T1 की लेन फाइंड करने के लिए बता दूँ 3 है। अगर हम इसी तरह से T2 की लेन का पता करना चाहें तो T2 की भी लेन ही बता देगा। ठीक है, हमारे पास कितने आइटम्स हैं। ठीक, इसी तरीके से मैक्स और मिन वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने T1 और T2 में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। मैंने कॉमा करके 100 कॉमा 50 और रख लिया और हमने फिर से इसको डिफ़ाइन कर लिया। अब इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो इसी तरीके से मतलब मैंने लिखा, आप प्रिंट T1 डॉट ऐसे लिखें मैक्स, मैक्स वैल्यू बतानी है किसकी,
T1